मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान तिमिर से आच्छन्न मानवों को अमृत सुधा पिलाने वाले 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य संत चरण, धरासीन धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों एवं नगरवासियों, सबों को मेरा प्रणाम। आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार बुलंद आवाज से जयकार करें। आपकी आवाज इस समाज को भेदते हुए बहुत दूर तक चली जाए, इसलिए बुलंद आवाज में जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं परम प्रभु परमात्मा के बारे में सुनने के लिए। सुना जाता है करने के लिए, किया जाता है पाने के लिए। इसलिए सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए ज्ञान दिया जाता है। इसी की व्यवस्था हमारे परम श्रद्धेय छोटे गुरु भाई स्वामी श्री पृथ्वीराज जी महाराज के अथक प्रयास के साथ समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी गणों के सहित यहाँ के सभी नगरवासियों ने तन मन धन देकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ आप सबों से निवेदन मैं करता हूँ, छोटे गुरु भाई होने के कारण मुझे निभाना पड़ता है कि अगला साल 2024 में बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा, विराट ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। उस आयोजन में आप लोगों का सहयोग की अति आवश्यकता होगी। इसीलिए 2024 के लिए आज ही आप सबों को निमंत्रण दे देता हूँ। लखीसराय में वह होना तय हुआ है, चूँकि बटिया में ही विराट ज्ञान यज्ञ के लिए एप्लीकेशन दिया जा चुका है। अब चलिए विषय की ओर। अभी जो पाठ हुआ है, यह पाठ में जो बातें आई है, यह इंडिकेट करती है कि किधर इशारा है। संत कबीर साहब ने कहा,
उनकी वाणी है। आप ऐसे की भक्ति कीजिए जिससे हमारा और आपके ऊपर जो बंधन है, आवागमन का जो चक्र है, जो फांसी पड़ी है, उस फांसी से मुक्त हो जाऊं। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम की फांसी भी कट जाती है जब आप गुरु की भक्ति में तटस्थ रहते हैं। एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज चले जा रहे थे। जाने के क्रम में अपने शिष्यों से कहा कि देखो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए इस नगर से कुछ मांग कर लाओ भिक्षा में। शिष्य गया भिक्षा मांगने के लिए। परिणाम यह होता है जहाँ मांगने के लिए गया तो वहाँ भंडारा हुआ था। जिस तरह यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम हुआ है, आप लोग भी छक्कर खाए हैं, महाप्रसाद। प्रसाद तो वो भी खाई थी खिखिरनी ने, तो राजकुमारी बनी और संतों का आशीर्वाद से ऐसी भक्तिन बनी कि जिसके यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जाना पड़ा था। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अब परिणाम यह हुआ, उसने कहा जाओ, गया भंडारा हुआ था, आप जाते हैं सत्संग में ध्यान रखेंगे, वहाँ में जो भी भंडारा बनता हो बिना भंडारा खाए कोई नहीं जाएंगे। भंडारे का प्रसादी वह गुरु का प्रसादी है। ऐसे में परिणाम यह हुआ कि जब मांगने के लिए गया तो गिरा शामनी ने दी। उस दिन बना था कढ़ी बड़ी का, वहाँ पर व्यवस्था हुई थी, मतलब पकौड़ियाँ बनी थी। लेकर गया, गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने ग्रहण किया, कहा बहुत अच्छी बनी है और थोड़ा मांग कर लाओ। दोबारा गया मांगने के लिए, दोबारा भी पकौड़ियाँ मिल गई। गुरुदेव ने ग्रहण किया और कहा बहुत बढ़िया बनी है, फिर से जाओ लाने के लिए। अब जब तीसरे बार गया मांगने के लिए, जो गिरा शामनी थी वह कहती है गुरु के नाम पर मांग कर ले जाते हो और रास्ते में गटक कर जाते हो। कहा नहीं माता जी, मैं गुरुदेव को समर्पित कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं। कहा नहीं, गुरुदेव ने कहा है तो दीजिए। तो उस माता जी ने कहा कि इसको थोड़ा डरा देता हूँ, बीच में दान करने के लिए आएंगे तो अच्छी बात है, मगर बाद में दान कीजिए तो वहाँ अच्छी बात होगी। आप जाइए, बैठिए जगह पर। श्री सद्गुरु महाराज की। चूँकि जब मैं बोलता हूँ तो बीच में ब्रेक नहीं लगाता, जब तक मेरा समय नहीं होता तब तक मेरी गाड़ी चलती रहती है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो एक शब्द से फिर शब्द कहीं बदल जाएगी। उसने कहा कि तू खा जाता है रास्ते में? कहा नहीं माता जी, मैं नहीं खाता, मेरे गुरुदेव ने कहा है। कहा तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? कहा मांगो माँ, अगर मेरे पास समर्थ होगा तो अवश्य दे दूंगा। कहा तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, किसी किसी की आंखें जो मेरी लोचनी की तरह होती है तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। कहा तू अपनी आंखें दे दो। कहा इसमें क्या बात है? कहा लाओ तू पकौड़ी। वह पकौड़ी लाने के लिए जाती है और यह बेचारे अपने हाथों से अपनी आँखों की उंगली से आँखें निकाल लेते हैं। एक हाथ में आँखें हैं, डिम्ब, आँखों का डिम्ब, और दूसरे हाथ में कटोरा है, भिक्षा पात्र। वह माता जी डालती है भिक्षा पात्र में और यह कहता है लो माँ, तुमने आँख मांगी है, आँख ले लो। आँख निकाल कर देने वाला वह कितना बड़ा भक्त होगा अपने गुरु के लिए। उसने कहा ले लो माँ, आँखें ले लो। उसने कहा नहीं बेटा, मुझे नहीं लेना है, तू ले ले, तू अपने पास जाओ। वह बेचारा एक हाथ में पात्र में वह पकौड़ियाँ है, एक हाथ को आँख पर रखा है, चूँकि रक्त निकल रहा है। गुरु जी के पास में पहुँचा, कहा बेटा आँखों में क्या हुआ है?
गुरुदेव से कहा आंखें आ रही है, क्या कहीं खो गई है आंखें क्या? कहा आंखें आ रही है। एक हाथ से पात्र दिया, पात्र को लिया, दूसरे हाथ से उसका हाथ चेलसिस का पकड़ा और उसके आंखों पर से हाथ को हटाया। जैसे हटाते हैं आंखें तो दान वहाँ किया था, आंखें यहाँ हो जाती है, चेलवा आंखें से ऐसे हो जाते हैं। रहा नहीं गया गुरु को, गुरु की भक्ति में गुरु के अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जिसका परिणाम गुरु से रहा नहीं गया। शिष्य को पकड़ा और अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगाते ही दिव्य दृष्टि खुल जाती है, दुनिया का सब चीज को वह देखने लग जाता है। गुरु की तो ऐसी कृपा होती है, और ऐसी गुरु की कृपा का परिणाम संत रामानंद स्वामी जी का शिष्य संत रैदास जी महाराज, जिसका आज जन्म दिवस है, ऐसी भक्ति करे रैदासा, जिन्होंने भक्ति करी है वह भक्ति ईश्वर की भक्ति है। उसी ईश्वर की भक्ति की थी माता सबरी जी ने। गुरु जी के आदेश पर महर्षि मतंग ऋषि की शिष्या महर्षि मतंग जी की आदेश पर उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन की, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण होने से पहले ही महर्षि मतंग जी ने कहा था, पुत्री तू इसी कुटिया में रहना, और इसी कुटिया में माता सीता जी की खोज करने के क्रम में आएंगे, आप उसका दर्शन कर लेंगे, आप उनका दर्शन कर लोगी। और उसी गुरु की बात में अपने जीवन को न्यौछावर करने वाली बहुत समय बीत गया है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। वह याद करती है, यादों में खो जाती है, सुबह से शाम तक रास्ता बाट जोहती है, रास्ता निहारती है, प्रभु आज आएंगे आज आएंगे, पर शाम होने पर भी निराश नहीं होती है, आज नहीं तो कल अवश्य आएंगे। लक्ष्य न ओझल हो पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। लक्ष्य को वे लक्ष्य की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अब परिणाम उसके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आते हैं, और जब वो आए तो उसके चरणों में अपने मस्तक को रखती है, प्रेम आंसू की बाढ़ आ जाती है, आंसू की आंसू के सैलाव में उसके चरण धोए जाते हैं। प्रभु का चरण तो प्रेमा रूपी अश्रु से मैया सबरी जी ने धोई थी। ऐसे प्रेम होनी चाहिए, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन में गोपियां नाच नचाई, कहा ऐसी इस तरह प्रेम होना चाहिए। अब परिणाम यह होता है जब उनके यहाँ गए, कहावत है जिस वृक्ष में फल लगता है वह वृक्ष झुका हुआ होता है, जिसमें विद्या आती है उसमें विनम्रता रहती है, जिसके अंदर भक्ति आती है उसकी अहंकारिकता चली जाती है। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट और दीन, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। अर्थात गुरु की सेव है गुरु की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते हो और दिखावटी बाहरी करते हो तो कहा गुरु प्रसन्न नहीं होते, और जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होता है तो जीव का पीव से मिलन नहीं हो सकता। इसलिए जीव का पीव से मिलन होना गुरु को खुश कर लेने से होता है। वह गुरु, इसीलिए कहा गुरु की भक्ति सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है, जिसका भाग बहुत उत्तम होता है, जिसके भाग्यों का उदय हुआ है, पुण्योदय हुआ है, उसी को गुरु की भक्ति मिलती है। किसने गुरु की भक्ति करी है? आप इतिहास उल्टा के देखिए, भक्ति के लिए अपना भी बिका है, अपनी पत्नी को बेच दिया है, और सुकुमार रोहित कुमार को बेचने वाला इसी धराधाम पर राजा हरिश्चंद्र हुआ है, जिन्होंने कि अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। और फिर इतना ही नहीं, गुरु की भक्ति करने में अपने जान की बाजी लगाने वाला शिवाजी,
जिन्होंने मौत को स्वीकार कर लिया कि मरना अच्छा है पर गुरु भक्ति से पीछे नहीं हटूंगा, तो सिंघनी का दूध लाने के लिए सोना का पात्र लेकर पहुंच गया है, जिसका परिणाम कहते हैं स्वामी रामदास जी महाराज वो बीमार रहते थे, उसके शरीर में जड़ैया बुखार था, जिस बिछावन पर वह सोता था बिछावन भी दलदल से कांपता था, इतनी जड़ैया बुखार उसको लगी हुई रहती थी। जब उस शिवाजी महाराज आते थे तो आने पर वो उठकर आते थे और बिछावन को कहते थे अब थोड़ा मुझे मिलने दो, तब तक तू अपने आप उछलते रहना। किसी ने पूछा कि महाराज वो जब आते हैं तो आप उठकर जाते हैं और ऐसे यूँ कहते हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या देखना चाहते हो, चलो देखो, कहा देखो यह बिछावन के अंदर मैं नहीं हूँ, मगर बिछावन कांप रहा है, कहा तू तब तक के लिए इधर बीमारी हट कर रहो जब तक मैं उससे मिल ना लेता हूँ। ऐसी भक्ति होनी चाहिए हमारे आपके अंदर में। तो भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इसलिए आलस मत कीजिए, जन्म जन्म पछताना न पड़े, मुक्ति के डगर पर चल दीजिए, गुरु से युक्ति लेकर भक्ति में अपने आप को दाखिल कीजिए। बस यही आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा, वाणी को विराम और आप सबों से अपील करता हूँ बुलंद आवाज से जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।